असल में क्या है कि हमारे लोगों के ऊपर से जो लोगों की जो निगाहें आंखें हैं, ये बस ये दिखाया जा रहा है इस देश के अंदर कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो मुसलमान है। जबकि आज तक पूरे भारत के अंदर कभी किसी मुसलमान से कोई युद्ध तो हुआ नहीं है। युद्ध तो सारे इनके आपसी में हुए हैं। और मुसलमान कभी भी, क्योंकि मुसलमान कौन है इस देश का? मुसलमान वो है जो इस देश का SC है, ST है, OBC है, जो इन पर जुल्म जास्ती हुई, इन्हें पानी नहीं लेने दिया गया, इनको संसाधनों से दूर रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ये लोग को बाहर के सऊदी अरब के आए हुए लोग तो नहीं है। ऐसा आजकल कंपटीशन चल रहा है हिंदू बनने का। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हिंदू होगा वो देश की सत्ता में रहेगा। 2014 में साबित करके दिखा दिया। ना किसी मुसलमान की जरूरत, ना किसी SC की जरूरत, ना किसी ST की जरूरत, ये मोदी ने करके दिखा दिया। कंपटीशन चल रहा है। केजरीवाल भी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा हिंदू होगा इस देश वो राज करेगा। क्यों क्या? क्यों? क्योंकि हमारे लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे कि हम लोग कौन है इस देश के। तो जनता के पास चॉइस है ना, अब नहीं समझ पा रही जनता। जनता के ऊपर आंखों पे पट्टी बन चुकी है। उनको पता नहीं कि उनको सिर्फ वोट के लिए हिंदू बनाया जाता है, बाकी संसाधनों में हिस्सा नहीं हमारा। लेकिन मोदी तो केजरीवाल हिस्सेदार, बताइए आपको कहाँ हिस्सेदारी मिल रही है हम लोगों को? मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। मोदी जी ने विकास किया है, सिर्फ बनिए ब्राह्मणों का विकास हुआ है इस देश के अंदर। सारी देश की माइंस है, सारे देश के रेल, सारे देश की जहाजें, सारे देश के संसाधन, जिससे जो नवरत्न कंपनियां थी देश की, जो देश के हमारे देश को चलाने का काम करती थी, जिससे पैसा पैदा करके देश को चलाया जाता था, आज सारे संसाधन बेच दिए। सर क्या कारण है? बहुजन समाज के 85% लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, फिर भी असल में क्या है कि हमारे लोगों के ऊपर से जो लोगों की जो निगाहें आंखें हैं, ये बस ये दिखाया जा रहा है इस देश के अंदर कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो मुसलमान है। जबकि आज तक पूरे भारत के अंदर कभी किसी मुसलमान से कोई युद्ध तो हुआ नहीं है। युद्ध तो सारे इनके आपसी में हुए हैं। और मुसलमान कभी भी, क्योंकि मुसलमान कौन है इस देश का? मुसलमान वो है जो इस देश का SC है, ST है, OBC है, जो इन पर जुल्म जास्ती हुई, इन्हें पानी नहीं लेने दिया गया, इनको संसाधनों से दूर रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, तो इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ये लोग को बाहर के सऊदी अरब के आए हुए लोग तो नहीं है। अगर सऊदी अरब से आते तो हम जो है, ये हमारे जो साथ खड़े हैं ये लुहार हैं और ये मुसलमान हैं। लेकिन केजरीवाल हिस्सेदारी नहीं दे रहे आपको। अरे इस देश में देखो, केजरीवाल के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। क्यों? क्या है बताइए? क्या है उनके पास? कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास कुछ नहीं है। क्या बात? केजरीवाल तो कुछ नहीं है। सारे विभाग तो उनके पास ही है, क्या नहीं कर सकते? क्या चीज है उनके पास बताओ? क्या नहीं है बताओ? देखिए, देश के अंदर हमारी दिल्ली की जमीन उनके पास नहीं, दिल्ली की सर्विसेज उनके पास नहीं, पट्टे ले होकर दिल्ली में और काम नहीं है, सर्विसेज उनके पास नहीं, नौकरी क्या दे सकता है? अभी आपने एक बड़ी बात कही कि जो मुस्लिम हैं वो दलित हैं, शोषित है, वंचित है, लेकिन जो मनुवादी सरकार है, जो मोहन भागवत में लगातार क्लेम करते हैं कि मुसलमान जो है वो हिंदू हैं। इस देश का कोई मुसलमान हिंदू नहीं है, ना हिंदू ने कन्वर्ट हुआ है। इस देश के शोषित लोग कन्वर्ट हुए हैं, जिन पर जुल्म जास्ती होती रही, जिनको अधिकार नहीं मिल पाया, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई, जिनको जो है काम के बदले पैसे लेने का अधिकार नहीं था, तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। जब उनको बेइज्जती और जलालत भरी जिंदगी के मूछ रखने का अधिकार नहीं, घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं, तो उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी सम्मानजनक जी कैसे बन जाए, इसलिए इस्लाम धर्म का उन्होंने जो है दामन को थामा था। आपने कहा केजरीवाल के कुछ पास नहीं है, जब ताहिर जेल जाते हैं तब नहीं बोलते, अमानतुल्लाह जब जेल जाते। देखिए, जो मुसलमानों की बात करेगा, इस देश के अंदर जो दलित की बात करेगा, वो सत्ता से वंचित हो जाएगा, सत्ता से निकाल दिया जाएगा। दलित तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। भाई साहब, वोट लेने का काम हमारा, वोट की मशीन है हम लोग, हम तो हमेशा वोट देते रहेंगे। आपके लिए क्यों नहीं बोलता केजरीवाल? मनीष सिसोदिया के लिए और सत्येंद्र जैन के लिए इस हमारे बोलने से उसको सत्ता में नुकसान होने वाला है, इसलिए हमारी बात कोई नहीं करेगा। क्योंकि उनको 2014 में मोदी ने ये साबित करके दिखा दिया कि हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। इससे पहले तमाम पार्टियां मुसलमानों को स्टेज पर बिठाया करती थी, केजरीवाल ने किया। सारी पार्टियां बिठा इज्जत सम्मान दिया करती थी। आज बताओ कौन सी पार्टी अपने स्टेज पर मुसलमानों को सजा रही है? यही तो केजरीवाल के, क्योंकि इस देश के अंदर दलितों को मुसलमानों का दुश्मन बनाकर इस देश को विभाजित करने की बात करनी है, इस देश को टुकड़े करने के काम कर रही है सरकार। इस टाइम है केजरीवाल दलित और मुसलमानों के मुद्दे पे क्यों नहीं बोलता? देखिए, केजरीवाल के हाथ में जो काम है वो काम तो कर रहे हैं केजरीवाल, आवाज तो उठा सकता है। केजरीवाल के पास जो काम है उस काम को वो कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको देश से खत्म, गौतम के लिए एक शब्द नहीं बोला। देखिए, देश से अगर खत्म करना है तो मैं केजरीवाल को तो आज ही बुलवा दो, मुसलमानों की बात, कल से वो जीरो हो जाएगा।
समझ में आ रही है बात क्यों? ये तो बीजेपी चाहती है जो आप बोल रहे हो, यही बीजेपी चाहती है कि ये मुसलमानों के लिए बोले खुल के। तो आपका इस्तेमाल करवाते हैं? हमारा इस्तेमाल तो सारी सरकारों ने किया, इससे पहले कांग्रेस ने किया, इससे पहले बीजेपी ने किया है। भाई देश में किसका उन्नति हुई है? देश जो है भुखमरी की कगार पर जा चुका है, देश खत्म होने के कगार पे, देश के टुकड़े होने वाले हैं इस देश के अंदर। आप अपना इस्तेमाल करवाते रहोगे? बिल्कुल होता रहेगा जब तक लोग एकत्रित नहीं हो गए। ये जो मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे देश के शोषित वंचितों को इकट्ठा करने की बात की जा रही है ना, मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एक प्रयास कर रहे हैं ना, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं जोड़ने का, अपने लोगों को समझाने का। समझ जाओ, आगे खाइए, तुम डूबने वाले हो, तुम्हारी स्थिति खत्म हो चुकी है। अब नहीं समझेंगे तो हम तो लोग होकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर निकालने का छोटा सा प्रयास है। लोगों ने अगर हमारी बात को माना और लोग इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, तो एक दिन जरूर क्रांति आएगी इस देश के अंदर और इस देश में जो भारत के अंदर। जी, जो वोटर है हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, ये क्रांति लाएगा। मिशन के माध्यम से यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक, हमारी तुम्हारी शक्लें एक, हमारा तुम्हारा रंग एक, हमारा तुम्हारी जो बीमारियां एक, समझे? यही बताने की कोशिश की जा रही है। जो सामाजिक बीमारियां हैं, जो हमें वंचित किया गया, जो हमारे काम के बदले पैसे लेने का अधिकार नहीं था, 3500 साल तक जो हमको शिक्षा से वंचित रखा गया, सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया, तो ये जुल्म जो खाली जो है शिक्षा तो अब मिल रही है ना। ये तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने इतना प्यारा संविधान लिखा जिससे जो शिक्षा के द्वार खुले और हमको सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने का एक सुनहरा मौका मिला। हम बाबा साहब के ऋणी हैं। बाबा साहब ने इतना प्यारा संविधान दिया इस देश के लिए, जिसमें हक अधिकार के लिए हमारा हक अधिकार है उसके अंदर। उसी संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये मनुवादियों की सोच इस संविधान को खत्म करने के काम कर रही है। इस देश में इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया जितना अब है। जितना अब है। शोषण की चरम सीमा पर शोषण चल रहा है। जब कोई हमारा सुन नहीं रहा तो आ गए यहाँ पर। देश का सबसे अच्छा वक्त चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं। जो मोदी जी हैं वो बात सही कर रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर जो है 5 लोगों का बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। 5 लोग जो देश के हैं उनका बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। देश के सारे संसाधन उनके पास हैं, देश की सारी सत्ताएं उनके पास हैं। आप बताइए ओबीसी का क्या है इस देश के अंदर? ओबीसी का तो है सब कुछ ना तो ओबीसी के पास कुछ है, ना किसी एससी के पास कुछ है, ना किसी एसटी के पास कुछ है। इस देश के सारे संसाधन जो है बनी है ब्राह्मणों के पास है। इस देश के सारे संसाधन। ओबीसी पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ने पाँव धोया है। अब कब क्या चाहिए? पाँव? वो जो लोग हमारे पाँव काटने वाले लोग हैं, बताया जिसको ख़त्म करना है उसको शिक्षा से वंचित कर दो, जिसे बर्बाद करना है उससे जो है बिजनेस छीन लो। हमारे सारे संसाधन छीने जा रहे हैं। देश की सारी माइन से हमसे छीन ली गई। हम देश के मालिक हुआ करते थे, सारे संसाधन हमारे पास थे, हैं? जल जंगल के मालिक हम थे। आज हमारे पास क्या है? तो ऑप्शन है ना आपके पास, केजरीवाल। हमारे पास केजरीवाल ऑप्शन है। इस देश में हमेशा SC ST OBC और माइनॉरिटी की अनदेखी होती रही और जो सरकारें आई सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया हम लोगों को। केजरीवाल तो आपके लिए कर रहे हैं ना काम। देखिए ऐसा है, केजरीवाल बेचारा क्या करेगा? केजरीवाल के हाथ में कुछ भी नहीं है। दिल्ली की जो सरकार है लगली सरकार है।